गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ लेसन 5.1 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड रूट का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याएं अस्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी तो क्या होता है। जब संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, यहां लिखिए, जब संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगा, उसके अंत में, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में क्या हो जाएगा हमारा, संख्या के अंत में क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7 और क्या आता है हमारा, 2, 3, 5, 7 और 8 आवे। कितना, 2, 3, 5, 2, 3, 7, 8, सॉरी 5 नहीं, 2, 3, 5, 8, कितना, 2, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। ठीक है, संख्या के अंत में, सॉरी संख्या के अंत में क्या आवे, 2, 3, 7 और 8 आवे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक टॉपिक हुआ गया, हमने क्या लिखा, जब संख्या के अंत में 2, 3, एक नंबर हो गया हमारा, एक नंबर पॉइंट हो गया, संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आवे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा टॉपिक, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में शून्य आवे, क्या आवे, शून्य आवे, लेकिन सम नहीं होवे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्या मैंने लिखा, संख्या के अंत में 0 आवे लेकिन सम नहीं होवे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 550 आ गया, ठीक है, 3 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि सम नहीं है, 4 लिख दिया तो ये सम हो गया। अब यहां पे 6 और 0 हो जाएगा तो सम हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 0 आवे लेकिन वो सम नहीं है, तब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर वो सम है तो वह पूर्ण वर्ग होगी। अगर उसी तरह संख्या में के अंत में 2, 3, 7, 8, 9 ये दिया है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये वाक्य के संख्या के अंत में ये नहीं आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है, संख्या के अंत में 0 आवे लेकिन वह सम संख्या नहीं हो। दो ही टॉपिक है, इस दोनों टॉपिक पे आपका यह सवाल लगेगा। तो हम पहला सवाल चलते हैं। फर्स्ट सवाल में हमारा क्या दिया है, 057। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए ये क्या है, अब इसके वाक्य के अंत में 7 आ गया, इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, दूसरा सवाल। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या हो गया, 2, 3, 4, 5, 3। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए अंत में क्या आ गया, अंत में हमारा 3 आ गया, लिख सकते हैं, अंत में 3 आया। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यहां लिख लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या
ये हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड सवाल। थर्ड सवाल में भी सेम पोजीशन है दोस्तों। अब यहां पे कितना हो गया, 7 9 2 8, 7 9 2 8, अंत में कितना आ गया हमारा, अंत में हमारा आ गया कितना, 8 आ गया। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा क्या दिया है, चौथा सवाल में हमारा दोस्तों कितना दिया, 2,22,222, 2,22,222 दिया। ठीक है, अब इसके अंत में देखिए क्या है, 2 आ गया है, अंत में कितना आया क्या हमारा, 2 आया हुआ है, इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक है, अब इसी तरह हमारा पांचवा सवाल देख लीजिए। पांचवा सवाल में क्या दिया है, 64,000 दिया है, 64,000 दिया है, लेकिन अंत में क्या है, 0 क्या है हमारा, 0 जो है यहां पे विषम हो गया है, विषम है। ठीक है, 2 3 ही संख्या विषम है, इसलिए क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, फिर छठा सवाल। छठा सवाल में क्या दिया है, 89,722, अंत में क्या आया हमारा, अंत में इस संख्या के अंत में कितना आया, अंत में हमारा 2 आया, 2 आया, जो क्या है हमारा 2 ही आ गया, इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब चलते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या दिया है, 2,22,000 दिया है। ठीक है, यहां पे 0 देखिए विषम है, इसलिए क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आठवां सवाल। आठवां सवाल में क्या दिया है, 5,05,000 दिया है, 3 0 दिया है, तो ये क्या हो गया, बराबर 0 हो गया। अंत में कितना आ गया, अंत में आ गया हमारा 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विषम हो जाएगा, ये विषम है, इसलिए क्या हो गया, पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए। अब इसको आपको एक चीज बता दूं, ये सवाल दिया है, क्या दिया है, फिर से देख लीजिए, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। निम्नलिखित संख्या को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है, इसका कारण दीजिए। जब भी ये सवाल दिया हमारा 8 सवाल है, जब संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो क्या क्या होता है, 2 कंडीशन होता है, और 2 कंडीशन आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। संख्या के अंत में 2 3 7 8 आवे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर 2 3 7 8 आ गया, ये आपको याद करना पड़ेगा, 2 3 7 8 आ गया तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि संख्या के अंत में 0 आवे, कितना आवे, 0 आवे, लेकिन वह क्या हुए, विषम संख्या हुए, सम नहीं हुए। ठीक है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, अगर विषम आया तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, अगर सम आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मैंने क्या है, सम नहीं हुए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, लिख लिया यहां पे। अब उसी 2 टॉपिक के ऊपर हमने क्या किया, यहां पे देख लीजिए, हमारी जो संख्या 1057, इसके लास्ट में 7 आया है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमारा ये फॉलो करता है नियम। फिर इसी तरह इसमें 3 आया अंत में, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह अंत में 8 आया तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह अंत में 2 आया तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें 3 0 आया है जो विषम है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए इसमें देखिए 2 आया, ले अंत में ये जो नियम को फॉलो करता है, इसलिए हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, उसी तरह हमारा 7वां सवाल है, इसमें 3 0 आया, अगर 4 0 रहता तो हमारा जो है सम हो जाता, इसलिए इसमें क्या 3 ही 0 है, विषम है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए 8वां सवाल में 5,500 इतना आया है, अंत में 3 0 है जो कि विषम है, अंत में क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको जो है स्क्वायर एंड रूट्स का को एक्सरसाइज 5.1 का मैंने 5.1 का दूसरी सवाल आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।